नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन लगातार बढ़ी हुई है। मैंने इस खबर में भूमिका इसलिए नहीं बांधी क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े परेशान हैं। चुनाव आयोग, जिसे लेकर विपक्ष लगातार ये कहता आया है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष की ज्यादा सुनता है, जहां बीजेपी का कोई चांस नहीं होता वहां भी बीजेपी की सरकार बना दी जाती है। चुनाव आयोग के सहारे, ईडी और सीबीआई के सहारे ये विपक्ष आरोप लगाता है। अब विपक्ष ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर ली है चुनाव आयोग की और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान है। खबर है कि विपक्ष अब सीधे सीधे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना जो है वो इस मामले पर संज्ञान ले सकते हैं और ये संज्ञान के बाद जो रिजल्ट होगा, जो सुनवाई होगी, उस पर पूरे देश की नजरें होंगी, क्योंकि सीजेआई जिस तरीके से इस वक्त फैसले ले रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है। सियासी सयानों का कहना है कि वो मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सीजेआई और मौजूदा सरकार की नहीं बनती है, और जब मोदी सरकार हो और सामने संजीव खन्ना जैसे निष्पक्ष कहे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई हो तो दोनों के बीच ठन्ना संभव कहा जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर अब चुनाव आयोग के खिलाफ सीधा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। ये खबरें सामने आ रही हैं। एक मीटिंग की गई और मीटिंग में प्लान तैयार किया गया है कि अब बातों से काम नहीं चलेगा और अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाना पड़ेगा। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जाने का फैसले की घोषणा जो है वो मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता हैं प्रशांत जगताप, उन्होंने की है। जगताप पुणे की हिंडसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन ने 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का ऐलान कर दिया है और ये फैसला जो है वो विपक्षी नेताओं के साथ एक मीटिंग के बाद लिया गया। इसमें अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, अभिषेक मनु सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे और इंडिया ब्लॉक ने दावा किया है कि ईवीएम में कथित हेरफेर के कारण वो महाराष्ट्र चुनाव हार गया। पिछले महीनों में हुए चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 235 सीटें जीती थी, जहां विपक्ष यानी कि महाविकास आघाड़ी एमवीए को, गठबंधन को 46 सीटें मिली थी और ये जो नतीजे थे ये काफी चौंकाने वाले थे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से एक प्रतिनिधि मंडल विपक्ष का मिला भी था और कहा था कि वीवीपैट और ईवीएम की पर्चियों का मिलान किया जाए, हेराफेरी का शक था। इसे लेकर चुनाव आयोग शुरू से कहता हुआ आया है कि कोई मिसमैच नहीं हुआ है। जब विपक्षी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी उसके बाद ईसी ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ कार्रवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, ये भी आपको बता देते हैं। दैनिक भास्कर में छपी है खबर के अनुसार इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम वोटों से वीवीपैट की पर्चियों के मिलान में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। आयोग ने जानकारी दी है कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन हर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की। इस गिनती में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इस दौरान 288 विधानसभा क्षेत्रों की 1440 वीवीपैट यूनिटों की पर्चियों का मिलान किया गया था। ईसी की सफाई के बाद भी पूरे तरीके से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और अब इतना दुखी हो गया है विपक्ष चुनाव आयोग के इस बर्ताव से कि सीधे सीजेआई संजीव खन्ना यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने का विपक्षी दलों ने मन बना लिया है। 13 दिसंबर वो दिन है जब याचिका लगाई जाएगी। चुनाव आयोग की शिकायत सीधे सुप्रीम कोर्ट से की जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ सुनवाई होती है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा चुनाव आयोग पर चल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।